हेलो दोस्तों, नमस्कार। परीक्षा वाणी का ये दूसरा पेज है। इससे पहले वाले में हमने बताया था आपको उत्तराखंड के ज़िले और उनके एरिया के अकॉर्डिंग नंबर 1 में कौन सा था और एरिया के अकॉर्डिंग सबसे छोटा कौन सा ज़िला था। उसके बाद आगे बात करेंगे आज तहसीलों की। उत्तराखंड के तहसीलों की बात करेंगे। उत्तराखंड के 13 ज़िलों में 110 तहसीलें हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला ज़िला कौन है? आपका पिथौरागढ़। सबसे ज़्यादा तहसीलों वाला ज़िला कौन सा है? पिथौरागढ़। कितनी तहसीलें हैं? 13 तहसीलें हैं यहाँ पे। पिथौरागढ़ में कितनी? 13 तहसीलें हैं। तो इन तहसीलों के नाम तो ज़्यादा याद नहीं रखने, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको याद रख लेना है। जैसे आपका डीडी हाट हो गया, गंगोली हाट हो गया। तो ये एक आइडिया लगाया जा सकता है, जैसे डीडी हाट, गंगोली हाट पिथौरागढ़ में। धारचूला हो गया कि धारचूला कहाँ स्थित है, पूछा जाएगा तो पिथौरागढ़। इसके बाद बात करेंगे कनाली छीना, काफ़ी बार पूछा जाता है। थल हो गया, ये भी पूछा जाता है। पांखू हो गया व तेजम। तो इस टाइप में इस अंदर इम्पोर्टेंट ये याद करने हैं, ज़्यादा नहीं करना है। और सबसे ज़्यादा तहसीलें क्या हैं? पिथौरागढ़ में। और तहसीलों की कुल संख्या कितनी है उत्तराखंड में? 110 तहसीलें। उसके बाद 12 तहसीलों वाले ज़िलों की बात करेंगे, तो इसमें आपको एक तो अल्मोड़ा मिलेगा, चमोली मिलेगा और पौड़ी गढ़वाल और टेहरी गढ़वाल। ठीक, कभी कभी क्या होता है कि टेहरी गढ़वाल की तहसीलें पूछ ली जाती है। तो इसमें से देखो यार, एक तो गजा हो गया, कंडीशौड़ हो गया, जाखणी धार, ये तहसीलों के नाम पूछ लिए जाते हैं कि ये लोकेशन कहाँ पर स्थित है। ठीक, इसके बाद आप बात करेंगे हम नैनीताल में 9 तहसीलें, जिसमें से एक तहसील नैनीताल की याद रखना, जो पूछा जा सकता है कटौली, यानी कैंची धाम, श्री कैंची धाम। क्योंकि इसका नाम चेंज हुआ है तो इसीलिए इस पर फोकस हो सकता है। और उत्तरकाशी में 6 तहसीलें, और टेहरी गढ़वाल में 12, देहरादून में 7, और उधम सिंह नगर में 8, बागेश्वर में 6, चंपावत में 5, रुद्रप्रयाग में 4, हरिद्वार में 4। हरिद्वार की तहसीलों के नाम याद कर सकते हैं आप। लक्सर हो गया, रुड़की हो गया और भगवानपुर वाली एक विधानसभा की सीटें हैं। चलो विधानसभा की बातें करते हैं। विधानसभा की जो सीटें हैं हमारे पास कितनी हैं उत्तराखंड में? 70 विधानसभा की सीटें हैं। 70 विधानसभा की सीटें हैं। और सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं हरिद्वार में। कितनी हैं? 10 सीटें, 11 सीटें, सॉरी 10 नहीं 11, 10 हो गए आपके देहरादून में। ठीक, तो सबसे ज़्यादा विधानसभा की सीटें हैं हरिद्वार में, 11 विधानसभा की सीटें हैं, और 10 हो गए आपके देहरादून में विधानसभा की सीटें। इसके बाद हम देखेंगे कि हरिद्वार की जो विधानसभा की सीटें हैं, इनमें सुरक्षित कितनी हैं, यानी रिजर्व सीटें कितनी हैं। तो टोटल 70 सीटों में 15 सीटें रिजर्व है, जिसमें से 13 एससी के लिए आरक्षित है और 2 एसटी के लिए आरक्षित है। एसटी की 2 विधानसभा की सीटें हैं, एक देहरादून में है और एक आपके उधम सिंह नगर में है। उधम सिंह नगर की नानकमत्ता सीट और देहरादून की चक्राता सीट एसटी के लिए आरक्षित है। इसके बाद बात करेंगे अनुसूचित जाति के लिए, तो सबसे ज़्यादा 3 सीटें आरक्षित है देहरादून में, हरिद्वार में। 3 सीटें आरक्षित है हरिद्वार में, और 13 सीटें टोटल उत्तराखंड में आरक्षित है। हरिद्वार की कौन सी? भगवानपुर सीट। इसीलिए बोल रहा था कि यहाँ पे पूछा जाएगा कि भगवानपुर कहाँ स्थित है, और ये भगवानपुर सीट। और आपका झबरेड़ा वाली सीट हो गई। तो इस टाइप की ऐसी सीटें आरक्षित है। इसके बाद हम बात करेंगे राज्य में ब्लॉक्स कितने हैं, कितने ब्लॉक हैं राज्य में। तो 110 तहसीलें, 95 ब्लॉक। ब्लॉक का काम क्या होता है कि गाँव के विकास के लिए ये काम करते हैं। तो यहाँ से एक चीज़ याद करनी है कि सबसे ज़्यादा ब्लॉकों वाला जिला, यानी सबसे ज़्यादा गांव का है आपके पौड़ी में है। तो सबसे ज़्यादा ब्लॉक भी कहाँ स्थित है? आपके पौड़ी में ही स्थित है। ब्लॉकों में अगर बात करेंगे, अल्मोड़ा में 11 ब्लॉक्स, नैनीताल में 8 ब्लॉक्स,
और पिथौरागढ़ में 8, चमोली में 9, उत्तरकाशी में 6। इनको वैसे याद करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, सबसे ज़्यादा ब्लॉक कहाँ है वो याद करने की ज़रूरत है। और इनमें नाम अगर किसी किसी के एक बार पढ़ने सबके ही हैं नाम, जैसे ये पाबो हो गया और जहरी खाल हो गया, त्रिखाणी धार हो गया, त्रिखाणी खाल, तो ऐसे करके ये नाम भी आपको एक बार पढ़ना है। जैसे पौड़ी का नौनी डांडा हो गया, टिहरी में 9 ब्लॉक हैं, देहरादून में 6 ब्लॉक, रायपुर डोईवाला विकास नगर और चक्राता कालसी सहसपुर, जसपुर काशीपुर ये आपके उधम सिंह नगर के ब्लॉक हो गए, रुद्रपुर सितारगंज, खटीमा, बागेश्वर कपकोट गरुड़ ये बागेश्वर के हैं 3 और रुद्रप्रयाग के 3। छोटे में अगर कुछ चीज़ पूछता है कि सबसे कम कहाँ है, वैसे पूछा नहीं जाता है, सबसे ज़्यादा कहाँ है वो पूछा जाता है। लेकिन अगर पूछा जाए तो सबसे छोटे जो डिस्ट्रिक्ट हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से, तो विधानसभा की सीटें भी वही हैं सबसे कम 2-2 सीटें, और तहसील भी वहीं पे कम है और ब्लॉक भी वहीं पे कम है। ठीक, तो ये यहाँ से इसके बाद हम बात करते हैं आगे कुछ उत्तराखंड की जानकारियों की बात करते हैं। उत्तराखंड के अगर गठन की बात करते हैं, अगर हम क्या करते हैं गठन की बात करते हैं, तो गठन सबको पता है कि 9 नवंबर 2000 को हुआ था। उत्तराखंड का गठन कब हुआ था? 9 नवंबर सन 2000 को हुआ था। ठीक, लेकिन गठन करने के लिए क्या होता है कि कुछ बिल पास करने होते हैं, विधेयक पास करने होते हैं। ठीक, तो उन पे ज़रूर बात करेंगे। एक संसद की जो अगर बात करते हैं तो संसद जब जो बिल पास हो जाते हैं तो संसद में आपका लोकसभा हो गया, राज्यसभा हो गया और राष्ट्रपति हो गया। तो सबसे पहले लोकसभा में उत्तर प्रदेश पुनर्गठन विधेयक रखा गया। ठीक, तो लोकसभा उसको क्या करती है 1 अगस्त 2000 को पास करती है, पारित करती है। कहाँ से? लोकसभा से। फिर से वो विधेयक कहाँ जाता है? राज्यसभा में जाता है। तो राज्यसभा में अगर यहाँ पे बात करेंगे कि विधेयक को प्रस्तुत कब किया गया, तो 27 को ये प्रस्तुत किया गया है, 27 जुलाई को। फिर ये 1 अगस्त को यहाँ से पास हो जाता है और इसके बाद सॉरी लोकसभा से पास होता है। इसके बाद अगर बात करते हैं राज्यसभा से विधेयक कब पारित होता है, तो राज्यसभा से ये विधेयक 10 दिन तक इसमें बहस होती है और इसके बाद ये आपका 10 अगस्त को, तो ध्यान रखो 10 अगस्त यानी 1 अगस्त को ये लोकसभा से पारित हुआ और 10 दिन इसमें 10 दिन का टाइम लगने के बाद क्या होता है ये यहाँ से भी पास हो जाता है। तो पहले लोकसभा में रखा गया, फिर राज्यसभा से पारित होता है 10 अगस्त 2000 को, और फिर क्या होता है कि राष्ट्रपति KR नारायण जी इसमें अपनी सहमति देके इसको 28 अगस्त 2000 को साइन करके इसको स्वीकृत कर देते हैं और फिर इसका गठन हो जाता है 9 नवंबर 2000 को। और गठन के साथ ही यह उत्तराखंड का 27वां राज्य बन जाता है, 27वां राज्य बन जाता है। और पहाड़ी राज्यों के क्रम में इसका कौन सा होता है? 11वां क्रम होता है, पहाड़ी राज्यों के क्रम में 11वां क्रम। और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए इसका जो गठन के दौरान नाम होता है उत्तरांचल। ठीक, उत्तरांचल का गठन, लेकिन 31/12/2006 तक यही नाम रहता है उत्तरांचल। और 1 जनवरी 2007 को इसका नाम परिवर्तित करके क्या रखा जाता है? उत्तराखंड। ठीक, और इसकी अस्थायी राजधानी देहरादून और ग्रीष्मकालीन राजधानी, गर्मियों में ठंडी जगह चाहिए तो कहाँ पे? गैरसैंण में। 20 जून 2020 से है ये। इसके बाद राज्य की भाषा की बात करेंगे तो फर्स्ट जो लैंग्वेज है राज्य की वो हिंदी होगी, क्योंकि हिंदी बोलने वाले भी यहाँ पे हैं। और सेकंड लैंग्वेज हो गई संस्कृत, लेकिन ये जो संस्कृत है इसको बाद में बनाया जाता है। कब? जनवरी 2010 को। राज्य की द्वितीय भाषा संस्कृत, काफ़ी बार पूछा गया है ये क्वेश्चन। इसके बाद इसके राज चिन्ह की बात करते हैं। एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियों के बीच में, एक गोलाकार 3 पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की 4 लहरें और बीच में चोटी में अशोक की लाट अंकित है, अशोक की लाट अंकित है। और राजकीय पशु कस्तूरी मृग है,
राजकीय पक्षी मोनाल है, जिसको क्या बोलते हैं, हिमालय का मयूर भी बोलते हैं। और उसके बाद राजकीय वृक्ष आपको पता ही है, बुरांस है। राजकीय पुष्प ब्रह्मकमल, स्थानीय नाम इसका कौलपद्म है। राज्य खेल, यहाँ से अगर पूछा जाए तो पूछने के चांसेस रहते हैं राज्य खेल, क्योंकि ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है और आदमी बच्चे क्या होते हैं इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि क्या होगा खेल। 2011 में घोषित है फुटबॉल। वाद्य यंत्र 2015 में घोषित होता है ढोल। तो ध्यान रखो 11 में खेल घोषित होता है फुटबॉल करके, और 15 में आपका वाद्य यंत्र घोषित होता है जो कि हमारी पहचान है, ढोल, यानी पहाड़ी संस्कृति की एक पहचान है ढोल। उसके बाद 2016 में जैसे आगे बढ़ते हैं, कॉमन पीकॉक करके राज्य की तितली को घोषित किया जाता है। राज्य के गीत को घोषित किया जाता है जो हेमंत बिष्ट द्वारा लिखित है, और फरवरी 2016 को घोषित होता है, जो है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत बंधन। ठीक है, राजकीय पुष्प की बात करेंगे तो ब्रह्मकमल, जिसका वैज्ञानिक नाम क्या है, सोसोरिया अवलेटा। ठीक है, इसको ब्रह्मकमल को महाभारत में सुगंधित पुष्प कहा गया है। 24 प्रजातियां इसकी उत्तराखंड में पाई जाती है, और उत्तराखंड में किसी स्थान पर ब्रह्मकमल की जो बहुतायत है, मतलब बहुत ज़्यादा पाया जाता है, वो कहाँ पाया जाता है, फूलों की घाटी में। खिलने का टाइम जुलाई से सितंबर। और पशु की बात करेंगे अगर उत्तराखंड के राजकीय पशु की, तो मस्कस काइसोगास्टर, कस्तूरी मृग, इसको क्या बोला जाता है, मस्कस काइसोगास्टर। और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान रखना है कि कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और जगह भी पाया जाता है। तो ये पहाड़ी पशु है, तो पहाड़ों में ही मिलता है, कश्मीर में मिलता है, हिमाचल में मिलता है, सिक्किम आदि राज्यों में इस पाया जाता है। इसके बाद आगे बात करेंगे हम कस्तूरी मृग पाया जाता है विशेषता कहाँ पे, एक तो फूलों की घाटी जहाँ पे क्या पाया जा रहा था, ब्रह्मकमल, और उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़। ठीक, कस्तूरी मृग से कस्तूरी एक टाइम में 30 से और 45 ग्राम कस्तूरी निकाली जा सकती है। केवल नर जो कस्तूरी होंगे उनसे ही प्राप्त की जाती है। कस्तूरी मृग के लिए संरक्षण के लिए काम होता है। 1972 में इनका संरक्षण के लिए सबसे प्रथम चमोली में संवर्धन और इनके संरक्षण के लिए सबसे पहले चमोली से शुरुआत होती है। अच्छा, वृक्ष की बात करेंगे हम तो रोडेंडम आर्बोरियम, जो उत्तराखंड का वृक्ष बुरांस, उसका जो वैज्ञानिक नाम, और बुरांस की किस प्रकार की प्रजाति का वृक्ष है, तो सदाबहार पर्वतीय है। राज्य में 46 दिन का जो अनुच्छेद 356 के आधार पर राष्ट्रपति शासन लगा था, वो 27 मार्च 2016 से लेके 12 मई 2016 तक था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है, तो 153 के तहत प्रत्येक राज्य के लिए एक राज्यपाल की विशेषता है संविधान में, जो इस राज्य की बात उसमें आएगा, स्टेट वाले में। राज्य की नियुक्ति कौन करता है, तो राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। और राज्य में विधानमंडल है। विधानमंडल की बात करें तो कैसा विधानमंडल है, एक सदनात्मक है, यानी विधानसभा है, न कि विधान परिषद नहीं है। ठीक है, प्रथम विधानसभा परिसर भवन देहरादून में है। द्वितीय विधानसभा परिसर भवन बीड चंद्र सिंह गढ़वाली, ये याद रखना इसका नाम, बीड चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण, बीड चंद्र सिंह गढ़वाली विधानसभा परिसर भराड़ीसैंण। इसके बाद बात करेंगे देश में विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य, मतलब देश में कितने जो ऐसे राज्य हैं जिनमें विधानसभा भवन 2 है, तो महाराष्ट्र हो गया, जम्मू कश्मीर हो गया। विधानसभा का प्रथम गठन 9 नवंबर, यानी राज्य बनने के बाद विधानसभा का गठन तो 9 नवंबर 2000 को 30 सदस्य के साथ, 30 सदस्य जो विभाजित जो यूपी से हुआ था उसके अंदर में जो सदस्य थे 31 थे, एक इसमें से नहीं थे, फिर ये 30 सदस्य थे। अच्छा, प्रथम विधानसभा सत्र भराड़ीसैंण में कब हुआ था, तो 27 से 28 नवंबर 2017 में। विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू 4 मई 2001। देश में प्रथम ऐसा राज्य था जिसका विधानसभा का अपना वेबसाइट था, तो 4 मई 2001 से। राज्य गठन से पूर्व क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी, तो 22 विधानसभा सीटें थी, और
उनमें क्या था कि 9 विधान परिषद के सदस्य थे, इसलिए वो 31 हुआ था। तो एक विधान परिषद का सदस्य शायद डेथ हुई या कोई कारण रहा, तो जिसके कारण वो 3 रह गए थे। ठीक है। इसके बाद परिसीमन विधानसभा की सीटों का कब होता है? 5 नवंबर 2001 में विधानसभा की सीटों का परिसीमन होता है, और फिर इसके बाद 2008 में इनका विधानसभा सीटों का परिसीमन होता है, और इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 70 हो जाती है। ठीक। और मतदाताओं की संख्या 2022 के अनुसार 82,000 इकाई, दाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, यानी 82,66,644 जनवरी 2022 के अनुसार। ठीक। चुनाव होते हैं उत्तराखंड में 14 फरवरी 2002 को, और फिर 2007 को, 2012, 2017 और 2022। ठीक। तो 5 बार विधानसभा चुनाव हो चुके हैं, और इसके बाद इनमें वोट परसेंटेज की बात करेंगे तो फर्स्ट वाले में वोट परसेंटेज था 54.34%, सेकेंड में 63.96%, 67.70%, 65.64% और 65.60%। यानी एक पैटर्न देखें तो पहले 3 चुनाव में ये बढ़ा, 3 चुनाव में बढ़ा, चौथे चुनाव में ये गिरा, उसके बाद थोड़ा सा गिरने का पैटर्न या लेवल होने का पैटर्न दिख रहा है। तो आज के लिए इतना ही, आगे नेक्स्ट जो 4th फेज होगा उसको नेक्स्ट आगे करेंगे। धन्यवाद वॉचिंग करने के लिए।